मसीह की मोहब्बत आप में बढ़ती जाए, हमेशा आप सबों के साथ हो। आए मेरे साथ गिनती तीसरा बाब उसके 11वीं 12वीं और 13वीं 3 आयात में आपके लिए पढ़ूंगा। और लिखा, और खुदावन ने मूसा से कहा कि देख, मैंने बनी इस्राएल में से लावियों को उन सबों के बदले ले लिया है जो इस्राएलियों में पेलोठी के बच्चे हैं। सोलावी मेरे हूं, क्योंकि सब पेलोठे मेरे हैं। इसलिए कि जिस दिन मैंने मुल्क मिस्र में सब पेलोठों को मारा, उसी दिन मैंने बनी इस्राएल के सब पेलोठों को, क्या इंसान और क्या हैवान, अपने लिए मुकद्दस किया। सो वो जरूर मेरे हूं, मैं खुदामंद हूं। सो कलामे हक के पढ़े जाने पर खुदामंद की बरकत। यहां पर लिखा, खुदामंद ने मूसा से कहा कि लावी क्या है, मेरे हैं। और वजह बताई, एक मैंने बनी इस्राएल में से लावियों को उन सबों के बदले में क्या कर लिया जी, ले लिया। इस्राएलियों की इब्स में मैंने किनको ले लिया, लावियों को ले लिया। और उसके बाद कहा कि लावी क्या हैं, मेरे। फिर 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सब पेलोठे मेरे हैं। और आगे वजह बयान की, इसलिए कि जिस दिन मैंने मुल्क मिस्र में सब पेलोठों को मारा, उसी दिन मैंने बनी इस्राएल के सब पेलोठों को, क्या इंसान और क्या हैवान, अपने लिए क्या कर रही है जी। मिस्रियों के पेलोठे तो मारे गए, लेकिन इस्राएलियों के सब पेलोठे क्या कर लिए गए जी, बचा लिए गए। जिसके हल के हर पेलोठे के लिए क्या थी जी, मौत थी। मिस्र में हर पेलोठे के लिए मौत थी, लेकिन उस वक्त भी खुदा ने इस्राएलियों के सब पेलोठों को बचाने के बाद ऐलान किया कि अब ये पेलोठे किसके हैं जी, मेरे, क्योंकि मैंने बचाया। इन सब पर मौत का हुक्म था, लेकिन क्योंकि बचाया मैंने, इसलिए अब पेलोठे किसके हैं जी, मेरे हैं। और उसके बाद कहा कि मैं खुदाबंद हूं, ये मेरे लिए मुकद्दस किए गए हैं, जरूर है ये मेरे हूं। लावी मेरे हूं। इस्राएलियों के पेलोठे किसके हूं जी, मेरे हूं। अब लावी के कबीले ही को क्यों इस्राएलियों के इब्स में चुना गया। याकूब के 12 बेटे थे, लेकिन 12 में से जो चौथा बेटा है लावी, उसको खुदा ने क्या किया जी, अपने लिए अलग कर दिया। और उसकी वजह क्या बताई कि ये तमाम इस्राएली पेलोठियों के बच्चों के इब्स में सारे लावी क्या हो गए जी, मेरे हैं। और ये क्या करेंगे, मेरी खिदमत करेंगे। अब दोबारा जरा सुने, खुदावन ने मूसा से कहा कि देख, मैंने बनी इस्राएल में से किनको चुना जी,
लावियों को उन सबों के बदले में ले लिया जो इसराइलियों में से पेलोठी के बच्चे हैं। आगे क्या लिखा है? सुलावी, सुलावी किसके हूं जी? मेरे हूं। आगे सुने, क्योंकि सब पेलोठे मेरे हैं, इसलिए कि जिस दिन मैंने मुल्क मिस्र में सब पेलोठों को मारा, उसी दिन मैंने बनी इसराइल के सब पेलोठों को क्या किया जी? क्या इंसान क्या हैवान अपने लिए मुकद्दस किया। आगे क्या लिखा है? सो वो जरूर मेरे हूं, मैं खुदा हूं। लावी भी मेरे हूं और पेलोठे भी मेरे हूं। मैंने उन्हें अपने लिए क्या कर लिया है जी? अलग कर लिया है, मुकद्दस कर लिया, यानी कि अलग कर लिया है, ताकि वो मेरे खिदमत गुजार हूं, वो मेरा काम करें। अब मैंने बताया कि लावी के कबीले को ही क्यों चुना गया। बताना चाहता हूं, खुदा अपने बारे में कहता है कि मैं गयूर खुदा हूं। आमीन जी। हमारा खुदा कैसा खुदा है? गयूर। गयूर का मतलब बहुत ज्यादा गैरत रखने वाला। हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो गयूर है, अपने काम की, अपने लोगों की, अपने नाम की गैरत रखने वाला। और जब इसराइलियों को 10 अहकाम दिए, उसमें वाजे किया कि मैं तेरा खुदा गयूर, गैरत रखने वाला खुदा हूं। और लावी भी गयूर था, गैरत रखने वाला था। और लावी के जो लुगवी मानी है वो है एक होना। यानी इन दोनों में, खुदा में और लावी में, एक खूबी मुश्तरक थी। और वो क्या थी? खुदा भी गयूर है और लावी भी क्या है? गयूर है। इसलिए खुदा ने लावी के खानदान को अपनी खिदमत के लिए चुन लिया कि लावी मेरे। बताना चाहता हूं कि खुदा हमेशा गयूर लोगों को, जो खुदा की क्या रखते हैं जी? गैरत रखते हैं, अपने लिए अलग कर लेता है। इंतखाब के वक्त इस खूबी को सामने रखा गया। चुनाव के वक्त इस बात को सामने रखा गया कि चुनाव उसका हो जो गयूर हो। आमीन जी। जिससे खुदा की, खुदा के काम की, खुदा के नाम की क्या हो जी? गैरत हो। ऐसे लोगों को खुदा अपने लिए चुन लेता है। और खुदा ने लावी के कबीले को अपनी खिदमत के लिए क्या कर लिया जी? चुन लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि लावी का बेटा कहात, कहात का बेटा इमराम, और इमराम में से हारून, जो सरदार काहिन मुकर्रर किया गया। कहानत का यह काम हारून काहिन के सुपुर्द कर दिया गया, उसे सरदार मुकर्रर कर दिया गया। और इस तरह से कहानत के इस काम को आगे बढ़ाया गया। लेकिन इनकी जो कहानत थी, किसी के लिए भी कामलियत का स्वभाव ना बन। आइए जरा वजूहात को जानते हैं कि ये ऐसा क्यों ना कर सके। गैरत रखने के बावजूद भी इनकी कहानत से कामलियत किसी को हासिल नहीं हुई। निकाले मेरे साथ जरा इब्रानियों, और गौर से सुने इन बातों को। इब्रानियों 7वां बाब, और यहां पर 11वीं आयत में लिखा है, बस अगर बनी लावी की कहानत से, आगे क्या लिखा जी? कामलियत हासिल होती, क्योंकि उसी की मतहती में उम्मत को
शरीयत मिली थी तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलके सिद्दक के तौर का पैदा होता और हारून के तरीके का ना गिना जाए। और लिखा जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना जरूर है, क्योंकि जिस चीज की बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीला में शामिल है। जिसमें से किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की, चनाचे जाहिर है कि हमारा खुदावंद आगे क्या लिखा जी, यहूदा से पैदा हुआ और इस फिरका के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। और जब मलके सिद्दक की मानी एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी हकाम की शरीयत के मुवाफिक नहीं बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुव्वत के मुवाफिक मुकर्रर हो, तो हमारा दावा और भी साफ जाहिर हो गया। मैंने बताया लावी को कहानत के लिए चुना गया। लावी का बेटा कहात, और फिर मैंने बताया उसका बेटा उमराम, फिर उसका बेटा हारून, हारून काहिन। ये कहानत का सिलसिला चलता रहा, लेकिन इनकी कहानत जो थी उसके बारे में 36वीं आयत को जरा देखें। और कि ये 26वीं आयत 7वें बाब की 26वीं आयत लिखे, चनाचे ऐसा ही सरदार कहना हमारे लायक भी था जो पाक और बेरिया और बेदाग हो और गुनाहगारों से क्या हो जी, गुनाहगारों से जुदा हो। गैरत रखने वाले बुलाए गए, लिखा हारून की तरह, जब तक हारून की तरह बुलाया ना जाए, बुलाए गए हुए। लेकिन क्या था, पाक और बेरिया और बेदाग और गुनाहगार थे। अब ऐसा सरदार काहिन कैसी कुर्बानी चढ़ाता है, पहले अपने लिए कुर्बानी चढ़ाता है, फिर लोगों के लिए कुर्बानी चढ़ाता है। पहले अपने गुनाहों की मुआफी चाहता है, फिर दूसरों के गुनाहों की मुआफी चाहता है। और ये 27 में तो क्या उन सरदार काहिनों की मानी इस का मुख्ताज ना हो कि हर रोज पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाए, क्योंकि इसे वो एक ही बार क्या करके एक ही बार कर गुजरा, जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया। इसलिए कि शरीयत तो कमजोर आदमियों का वो क्या करती थी, सरदार काहिन मुकर्रर करती थी। शरीयत किनको करती थी, कमजोर आदमियों को सरदार काहिन मुकर्रर करती थी। मगर उस कसम का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई, उस बेटे को क्या करता है जी, मुकर्रर करता है, जो हमेशा के लिए कामिल किया गया है। आमीन। ऐसा काहिन दरकार है जो खुद भी कामिल हो और पास आने वाले को भी क्या करे, बोलो ना जी, कामिल करे। लावी के कबीले की कहानत से कामलियत क्यों नहीं मिलती थी, क्योंकि ना वो खुद कामिल थे और ना वो दूसरों को कामिल कर सकते थे। और उन्हीं के बारे में यह लिखा है 23वीं आयत में, और चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे, काहिन मुकर्रर होता, एक वक्त आता मर जाता, फिर एक नया काहिन, इसलिए उनकी शिफायत हमेशा के लिए जारी नहीं रहती थी। एक काहिन मरने के बाद जब तक दूसरा काहिन नहीं बन जाता था, तब तक शिफायत का काम क्या होता, बोलो ना जी, रुक जाता। और यहां पर लिखा है चूंकि मौत के सबब से कायम ना रह सकते थे, इसलिए वो तो बहुत से काहिन मुकर्रर हुए, मगर चूंकि ये अब तक
कायम कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानत कैसी है जी? लाजवाल है। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो इन्हें क्या करता है जी? पूरी पूरी निजात दे, क्योंकि वो उनकी शफात के लिए हमेशा क्या है जी? जिंदा है। तीसरी वजह भी सुन ले, फिर आगे बढ़ते हैं। 19वीं आयत, क्योंकि शरीयत ने किसी चीज को कामल नहीं किया और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई, जिसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा। और चूंकि मसीह कत्ल कर बगैर कसम के ना हुआ, क्योंकि वो तो बगैर कसम के काहिन मुकर्रर हुए, मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ, जिसने इसकी बाबत कहा कि खुदावंद ने कसम खाई है उससे फिरेगा नहीं। कि तू अब बता क्या होगा जी? अब बता काहिन है। इसलिए यहां पर लिखा है 11वीं आयत में, बस अगर बनी लावी की कहानत से क्या होता जी? कामलियत हासिल होती, क्योंकि उसी की मतहती में उम्मत को क्या हुआ जी? शरीयत मिली थी। तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलके सिद्दक के तौर का पैदा हो और हारून के तरीके का ना गिना जाए। लावी के कबीले की कहानत मुद्दतों तक रही, लेकिन पास आने वालों को पाक बोलो ना जी ना कर सकी। उसकी वजह क्या थी? अगर काहिन पाक होता तो फिर लोग भी पाक होते, बोलो ना जी। काहिन क्या करता था? मैंने अभी पढ़ के सुनाया, कुर्बानी चढ़ाते वक्त पहले अपने लिए, पहले अपने गुनाहों की मुआफी और फिर लोगों की गुनाहों की मुआफी के लिए कुर्बानी चढ़ाता था। हमें कैसा काहिन दरकार था? हमें ऐसा काहिन चाहिए था जो एक ही बार अपने आप को क्या करे जी? खुदावंद के हुजूर कुर्बान करे और एक ही कुर्बानी चढ़ाने से क्या करे? उन सब को हमेशा हमेशा के लिए कामल कर दे जो पाक किए जाते। ऐसा काहिन लावी के कबीले में से बोलो ना जी नहीं था, क्योंकि मैंने बताया काहिन वो चाहिए था जो हमेशा शिकायत के लिए जिंदा हो, जो हर पल आपकी शिकायत कर सके। हर पल वो शिकायत कर सकता है जो हमेशा जिंदा है, बोलो ना जी। और उन कहनों में, लावी के कबीले की कहानत में ऐसा नहीं था। हर कोई कहानत करता था और फिर एक वक्त आता था, क्या होता था बोलो ना जी? मर जाता था। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो सरदार काहिन होके आया वो भी मर गया, पर मर के क्या हुआ जी? पड़ा ना रहा, बल्कि मौत के बंद खोल के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमारी शिफायत के लिए बाप की दाहिनी तरफ आज भी क्या है? बैठा हुआ है। आज भी जब भी हमें जरूरत होती है हम मसीह के वसीला से बाप के हुजूर क्या होता है जी? झुकते हैं। सो लावी के कबीले की जो कहानत है उससे कामलियत हासिल ना हो तो फिर क्या हुआ? काहिन, एक नया काहिन आया फिर, और वो किस कबीले से आया बोलो ना जी? लावी के कबीले से आया बोलो? नहीं, वो यहूदा के कबीले में से आया। वो ऐसा काहिन था जिसकी जात में गुनाह, वो ऐसा काहिन था जो आदम की नस्ल में से नहीं था, बाकी आदम की नस्ल से थे। लावी का कबीला आदम की नस्ल में से था, इसलिए गुनाह के जुए के नीचे थे, इसलिए बेदाग नहीं थे, इसलिए बेऐब नहीं थे। ये इसलिए बेऐब है कि इंसानी तुखम में से नहीं है। आमीन।
खुदा का कलमा है, अल्लाह ही जात है। इसलिए हमें ऐसे ही काहिन की जरूरत थी। 26 में दोबारा सुने चनाचे ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था, जो पाक और बेरिया और बेदाग और गुनाहगारों से क्या हो जी, जुदा, और आसमानों से क्या हो जी, बुलंद किया गया हो। ऐसा काहिन चाहिए था, हर वक्त शिफायत के लिए तैयार हो, हर वक्त जिंदा हो, जब जरूरत पड़े उससे क्या करें जी, हम दुआ मांग सके। अब नीचे लिखा है, बारहवीं आयत, और जब कहानत बदल गई तो क्या हुआ जी, शरीयत भी बदल गई। जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना क्या था जी, जरूर है। कहानत बदल गई। कौन सी कहानत? जो लावी के कबीला से शुरू हुई, हारून काहिन जिसमें से गिना गया, वो कहानत क्या हुई, बदल गई। जब कहानत बदल गई तो फिर साथ शरीयत का बदलना भी क्या था जी, जरूर था। क्यों? क्योंकि हारून काहिन के साथ जो शरीयत वास्ता रखती थी वो क्या हो गई जी, जब काहिनी कहानत ही बदल गई तो फिर उस शरीयत का बदलना भी क्या था जी, जरूर था। क्योंकि वो कहानत के असूल थे, किस तरह कुर्बानी को चढ़ाना है, किस तरह काहिने लिबास पहन के वहां पर खड़े रहना है, किस तरह उसकी राख को इकट्ठा करना है और किस तरह अपने आप को पाक करना है। जब कहानत ही बदल गई तो फिर कहानत के साथ जुड़ी हुई शरीयत भी क्या हो गई जी, वो भी बदल गई, क्योंकि उसका बदलना भी जरूर था। और फिर 14वीं आयत में लिखा है, चनाचे जाहिर है कि हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ, और इस फिरका के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। इसका जिक्र मूसा ने नहीं किया। मूसा ने जिसका जिक्र किया वो लावी के कबीले की और हारून काहिन की कहानत का जिक्र उसने किया है। अब काहिन नए तौर का आ गया, जिसका लावी के कबीले से कोई वास्ता नहीं। वो किस कबीले से वास्ता रखता है? यहूदा के कबीले से। हमारा खुदावंद यहूदा में से है। अब कहानत कहां चली गई? लावी के कबीले में से निकलकर यहूदा के कबीला में, क्योंकि यीशु मसीह सरदार काहिन होकर आया और वो यहूदा के कबीले में से है। कहानत भी बदल गई, कहानत के दस्तूर भी क्या हो गए जी, बदल गए। आमीन। अब जो पैगाम मैं आपको देने लगा हूं जरा गौर से सुने। पतरस के खत के अंदर लिखा है कि हम भी क्या हैं? शाही काहिन। हम भी काहिन हैं, हम भी खिदमत करने वाले हैं। अब जरा यह गौर करनी है कि हमारा तलक किस कबीले के साथ है? लावी के कबीले के साथ या यहूदा के कबीले के साथ? ऊंची आवाज से बोलेंगे, किस कबीले से हमारा वास्ता है? यहूदा के कबीले के साथ। यीशु सरदार काहिन है, हम क्या हैं? हम शाही काहिन हैं। बल्कि लिखा शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम, खुदा की खास मलकियत। लेकिन हमारा जो वास्ता है वो लावी के कबीले के साथ नहीं। किस कबीले के साथ है? यहूदा के कबीले के साथ। आमीन। पर अगर लावी के कबीला की कहानत से कामलियत मिलती तो फिर यहूदा के कबीले के काहिन की कोई जरूरत ना होती। आमीन। आपका तल्लुक उस कबीले के साथ है जिससे कामलियत हासिल होती है। आमीन। क्योंकि आपका जो सरदार काहिन है वो कैसा है जी? कामिल है। वो कामिल है।
खुद कामिल है और पास आने वाले को पूरी पूरी निजात भी क्या कर सकता है जी, दे सकता है, पूरी पूरी निजात दे सकता है। और उसी के बारे में हमें वाज़े अल्फाज में ये गवाही दी गई है, जिसके बारे में 11वीं आयत में से सुनकर आगे बढ़े। बस अगर बनी लावी की कहानत से क्या होता जी, कामलियत हासिल होती क्यों नहीं होती थी? इसलिए नहीं होती थी कि वो कसम के साथ काहिन नहीं थे, वो अब तक कायम रहने वाले काहिन नहीं थे, ना ही अब तक वो शिफायत कर सकते थे, ना ही अब तक कुर्बानियां चढ़ा सकते थे। इसलिए उनकी कहानत से कामलियत नहीं, क्योंकि वो खुद भी कामल नहीं थे। क्योंकि उसकी मतहती में उम्मत को क्या मिली जी, शरीयत मिली थी, तो फिर आगे कर क्या क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलके सिद्दक के तौर का पैदा हो और हारून के तरीके का ना। मलके सिद्दक से मुराद क्या, मलके सिद्दक भी काहिन है, खुदा तआला का काहिन है। पैदाइश की किताब में इसका जिक्र, इब्रानियों तक इसका जिक्र हमें मिलता है कि ये खुदा तआला का काहिन था, पर ये भी लावी के कबीले में से नहीं था। इसकी कहानत भी लावी के कबीले से हटके थी, और यसू की कहानत भी लावी के कबीले से हटके है, और हमारी कहानत भी लावी के कबीले से हटके है। हम भी काहिन हैं, पर लावी के कबीले के नहीं, बल्कि यहूदा के कबीले। आमीन। इसलिए अपने नस्ब को याद रखो। अगर ये कहते हो कि हम काहिन हैं, तो फिर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारा किस कबीले के साथ वास्ता है। आमीन। किस कबीले के आप काहिन हो? अगर लावी के कबीले के कहोगे तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि ना फिर हम कामिल हैं और ना हमारे वसीले से कोई दूसरा कामिल हो सकता है। पर अगर यहूदा के कबीले के काहिन हो तो फिर समझ लो कि आपका सरदार काहिन भी क्या है, कामिल है। आप जो उस पर ईमान लाए हैं, आप भी क्या हो जी, कामिल हो। क्योंकि मत्ती की इंजील में यीशु ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था, बस चाहिए कि तुम कामिल हो, जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप क्या है जी, कामिल है। इसलिए लिखा है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को क्या करो जी, तकते रहो। वो ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर क्या हो गया जी, चढ़ गया, बल्कि आसमानों से भी क्या हुआ जी, बुलंद किया गया हो। हमारा सरदार काहिन ऐसा है। और उसी के बारे में लिखा, जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीले में शामिल है, जिसमें से किसी ने भी कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की। चनाचे जाहिर है कि हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ, और इस फिरका के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। और जब मलके सिद्दक की मानद एक ऐसा काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी हकाम की शरीयत के मुवाफिक नहीं, बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हो, तो हमारा दावा और भी वाज़ेह हो गया कि हम लावी के कबीले से नहीं, हम यहूदा के कबीला में से हैं। आमीन। इसलिए अपने नसबनामे को जरा सामने रखो। आमीन। जब कहानत का जिक्र किया जाता है, हम अपनी दुआओं में बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की कि हम क्या हैं, शाही काहिन हैं। हम शाही काहिन। मुकशफा की किताब में लिखा, उसने हमें एक बादशाही और काहिन बना दिया, और हम जमीन पर बादशाही कर रहे हैं। काहिन भी हैं और बादशाही कर रहे हैं। आम काहिन नहीं, शाही काहिन हैं। और जमीन पर क्या कर रहे हैं, बादशाही कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम लावी के कबीले के काहिन नहीं, हम यहूदा के कबीले के काहिन। आमीन। इसलिए अपनी कहानत को भी पहचानो। आपकी कहानत का तलक जो है वो आसमान से है। और इसका जिक्र 13वीं आयत में लिखा, सुने, वो दूसरे कबीले में शामिल है जिसमें से किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की। कुर्बानगाह कौन सी? जो जमीन पर है।
जो खैमा इज्तिमा के अंदर थी, जहां पर कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, उस कुर्बानगाह की खिदमत यहूदा के कबीले में से किसी ने भी नहीं की। अगर यहूदा के कबीले का काहिन, खुदा का बेटा यीशु मसीह जो सरदार काहिन होकर आया है, उसने अगर खिदमत की है तो उसने आसमानी खैमे की खिदमत की, क्योंकि वो जमीनी खैमे का खादम नहीं, वो आसमानी खैमे का खादम। आमीन। इसलिए आप जो जमीन पर खुदावंद की खिदमत कर रहे हो, ये समझ के ना करो कि लावी के कबीले की तरह हम जमीन पर कुर्बानगाह की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि ये सोच के खिदमत करो कि हम भी सरदार काहिन, खुदा के बेटे यीशु मसीह की तरह आसमानी खैमे के क्या हैं जी, खादिम हैं। लफ्जों के खादिम नहीं, बल्कि रूह के खादिम हैं। हम जिस्मानी हकाम की तालीम नहीं देते, बल्कि हम ये तालीम देते हैं कि रूह का अहद भी क्या है जी, फर्क है, और रूह की शरीयत भी क्या है, फर्क है। ये आपकी रूह से वास्ता रखती है। आपकी जो कहानत है, आपकी जो खिदमत है, वो रूह की है, ना कि लफ्जों की है। लावी का कबीला जो खिदमत करता था लफ्जों की, शरीयत की, आप जो खिदमत करते हो रूह की और ईमान की। इसलिए अपनी खिदमत को भी पहचानो और अपने कबीले को भी क्या करो जी, पहचानो, और अपने नस्ब नामे पर भी क्या करो, गौर करो कि आप किस कबीले से हो, आपकी खिदमत कैसी है, आप कहां पर खिदमत कर रहे हो, और आपकी खिदमत में क्या है जी, कामलियत है। आमीन। आप लावी के कबीले के काहिन नहीं कि कामलियत नहीं मिलेगी, आप यहूदा के कबीले के काहिन हो, काहिन भी कामिल है, और जो कि इस पर ईमान लाता है उसको भी वो कामिल बना दे।